दोस्तों आज एक ऐसी सब्ज़ी एक ऐसे वेजिटेबल के बारे में आपको बताने वाला हूं जो बहुत ही ज़्यादा काम का है दोस्तों। हार्ट और हेल्थ के ऊपर उसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। मैं बात कर रहा हूं कच्चा केला रॉ बनाना का। इसके दोस्तों बहुत ज़्यादा हार्ट और हेल्थ के ऊपर बेनिफिट्स हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे का है ये। और बंगाल जो स्टेट है और उसके सराउंडिंग्स के रीजन से वहाँ पर इसका कंजम्पशन, इसका सेवन लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। दूसरा, कच्चा केला दोस्तों हर जगह ईजिली अवेलेबल है, आप आसानी से इसको प्रोक्योर कर सकते हैं, कहीं भी पे ये ईजिली आपको मिल जाता है। इसके बेनिफिट्स दोस्तों बहुत ज़्यादा हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि ये बहुत ज़्यादा लो कैलोरीज होता है, हार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में ये हेल्प करता है, डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, पेट को काफ़ी हल्का रखता है। इस तरह के इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं दोस्तों। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूँ डॉक्टर शाहरुख हसन, नॉन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। हार्ट और हेल्थ के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ आपको बताने का, तो आप मुझसे जुड़ जाओ। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। दोस्तों इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, स्पेसिफिकली हार्ट के ऊपर काफ़ी इसके बेनिफिट्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कच्चा केला के अंदर बहुत ज़्यादा हाई पोटेशियम होता है, और हाई पोटेशियम जो है हमारे इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने का काम करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और शॉकिंग एंड इनफैक्ट बहुत ज़्यादा काम का कि ये स्ट्रोक और हार्ट की डिजीज़ के प्रोग्रेशन और इंसिडेंस को मिनिमाइज़ करता है, कम करता है दोस्तों। स्ट्रोक तो आप जानते हो, इस्केमिक स्ट्रोक होता है, हेमरेजिक स्ट्रोक होता है, लकवा मार देना जिसको हिंदी में कहते हैं, वन साइड बॉडी पैरालिसिस हो जाती है, दिल एक साइड जिस्म का हिस्सा काम नहीं करता है। तो इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं दोस्तों। तो इसको हम लोग इन जनरल स्ट्रोक कहते हैं। तो ये इसमें प्रिवेंशन का काम करता है दोस्तों, इसका सेवन। दूसरा ये कि इसमें बहुत ज़्यादा हाई फाइबर होता है, और जो हमारे ब्लड में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल का स्तर है उसको ये रिड्यूस करता है दोस्तों। और भी हार्ट के फंक्शनिंग में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और बहुत ज़्यादा फ़ायदे का है दोस्तों। इसके अलावा आप देखो कि जितना जो ब्लॉकेज होता है कोरोनरी वेसल्स में, जिसको प्लेग कहते हैं और इनफैक्ट एथीरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, तो इसका फॉर्मेशन को ये प्रिवेंट करता है, ब्लॉकेज को कॉज करने में ये रुकावट का काम करता है, इसको प्रिवेंट करता है दोस्तों। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, इसके अलावा इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है, और स्पेसिफिकली फ्लेवोनॉइड्स और फिनॉल कंपाउंड्स होता है इसके अंदर। ये दो टाइप्स के एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं दोस्तों, जो ऑक्सीडेशन और इन्फ्लेमेशन को प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं। तो आप देख रहे हो कितना ज़्यादा ये बेनिफिट है। इसके अलावा हार्ट के ऊपर तो मैंने बताया कि बहुत बेनिफिट्स है इन सारी चीज़ों के अलावा दोस्तों मल्टीपल डिजीज़ में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है दोस्तों। और इस लिहाज से वैसे डायबिटीज़ में ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा लो है, तो इसलिए ये शुगर को कंप्लीट कंट्रोल करने का काम करता है, बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल करता है दोस्तों। अच्छा, इसके अपोजिट अगर आप देखो, जो राइप बनाना है, जो पका हुआ केला है, उसका अगर आप सेवन डायबिटिक पेशेंट्स करते हैं तो शुगर तो बस शूट कर जाएगा। तो वो तो बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, बिल्कुल मना, वो तो आपने नहीं लेना है। लेकिन इसके अपोजिट आप कच्चा केला खाते हो, डायबिटिक हो, तो ये शुगर को हेल्प करता है कंट्रोल करने में दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा मेडिकली और साइंटिफिकली इसके अंदर रेजिस्टेंस स्टार्च होता है, और ये जो रेजिस्टेंट स्टार्च है ये एक बहुत अच्छा प्रोबायोटिक होता है, और हमारे गट में कुछ हेल्दी बैक्टीरिया जर्म्स को फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है, जो हमारे पेट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, जो हमारे स्टमक के लिए फंक्शनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। रेजिस्टेंस स्टार्च दोस्तों जो है डायबिटीज़ को भी हेल्प करता है, कंट्रोल करता है, ब्लड शुगर कंट्रोल करता है। और एक चीज़ होती है सटाइटी कॉज करता है। सटाइटी दोस्तों भूख का कम लगने को सटाइटी कहते हैं। तो सटाइटी कॉज करने से ये होता है कि आप वेट लूज़ कर रहे होते हो, बिकॉज एक्स्ट्रा ईटिंग की जो हमारी हैबिट है, जो एक्स्ट्रा खान पान है, तो वो कहीं ना कहीं मिनिमाइज हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस नेचर ऑफ दिस थिंग। तो आपने देखा कच्चा केला जो है ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, डायबिटीज़ कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल दोस्तों कंट्रोल करता है, और वेट लॉस में हेल्पफुल है, हार्ट के डिजीज़ के प्रोग्रेशन को रुकावट करता है, ब्लॉकेज को कंट्रोल करता है। तो बहुत ज़्यादा इसके हार्ट और हेल्थ बेनिफिट्स हैं दोस्तों। इसके अलावा ये कॉन्स्टिपेशन को जो है मिनिमाइज़ करता है, फाइबर रिच होता है, इसके अंदर मैग्नीशियम और पोटेशियम होते हैं दोस्तों, वैसोडाइलेशन का काम करता है, जो अगेन ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन और मेंटेनेंस और कंट्रोल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये एक
एक वेसल का एक नेचर है। जैसे कि मैंने बताया कि बेनिफिशियल है फॉर गट, हमारे आंतों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता है। इसके अंदर बहुत मल्टीपल टाइप्स ऑफ वाइटामिन्स होते हैं, मैग्नीशियम होता है और बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। इसके अंदर दोस्तों विटामिन सी होता है, विटामिन B12 होता है, मैग्नीशियम होता है और मल्टीपल टाइप्स ऑफ मिनरल्स होते हैं। जैसे कि मैंने बताया बीपी कंट्रोल करता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस नहीं होने देता है और ईज़िली डाइजेस्टेबल है, बहुत ज़्यादा ईज़िली ये डाइजेस्टेबल है। अच्छा, अब देखो आप कच्चा केला जो है इसकी सब्ज़ी बनती है, वो बना के आप ले सकते हो। इसका पेस्ट बना के आप उसको यूज़ कर सकते हो, भरता बना सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का अपने ख्याल रखना है दोस्तों कि जो इसको आप बनाएंगे तो ऑयल फ्री बनाइएगा, मतलब तेल का यूज़ मिनिमाइज़ रखेंगे, कम से कम रखेंगे। तो मैंने ये फूड स्टफ़ आपके सामने इसलिए लेकर आया कि इसके जो बेनिफिट्स हैं दोस्तों दैट इज़ वेरी इम्प्रेसिबल, बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिबल। लेकिन आप एक चीज़ देखो कि हमारे कल्चर में इन जनरल कच्चा केला जो है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं किया जाता है। आप जिस भी स्टेट से हो, बिहार से, दिल्ली से, मुंबई से, तो ये रीजन्स में जो है बहुत ज़्यादा कच्चा केला का सेवन नहीं। लेकिन अगर आप इसका सेवन अपने डाइट में कहीं ना कहीं शिफ्ट कर देते हो तो इसके इतने सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। अच्छा देखो दोस्तों, मैं एक चीज़ ज़रूर ये बताना चाहूँगा, जितने भी फूड स्टफ्स या जितने भी खान पान हम एडवाइस करते हैं हम लोग, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता है कि जितने आप सपोज़ आप डायबिटिक हो तो आप जो शुगर की मेडिसिन खा रहे हैं, आप बीपी की दवाइयाँ खा रहे हो, कोलेस्ट्रॉल की दवा खा रहे हैं, तो आपने उसको छोड़कर बस इन चीज़ों पर शिफ्ट हो जाना। देखिए ये चीज़ बिल्कुल भी एडवाइसेबल नहीं होता है, बिकॉज अगर आप ऐसा करते हो तो यू आर इन हाई रिस्क और ऑल ऑफ ए सडन चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। बट इफ़ यू आर एडिंग दीज फूड स्टफ्स इन योर डाइट तो इससे चीज़ें बहुत बेटर होती हैं, कंट्रोल अच्छा आता है और वो सारे हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। तो ये एक छोटा सा प्रिसाइज वीडियो मैंने बनाया है इस फूड स्टफ़ के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट्स में जाके बताइए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए मुझसे।